अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्याज कीमा। तो ये किसी की फरमाइश भी थी और मैंने स्पेशली उन्हीं के लिए ये बनाया है। तो इसके अज्जा हैं, ये है कीमा 3 पाउंड लिया है मैंने, और 3 पाउंड कीमा है ये, और ये तेल है, ये प्याज हैं, 7 अदद प्याज है दरमियानी, 2 टमाटर हैं बड़े, और ये इसका मसाला है कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया जो है वो भी 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और ये पूरा गरम मसाला। इसमें जायफल वो नहीं, जावित्री नहीं है, बाकी पूरा गरम मसाला है। ज़ीरा मैं बाद में शामिल करूँगी आधा चम्मच, तो वो मैं बाद में आपको दिखा दूँगी। इसमें इलायची हैं 8-10, लौंगे हैं, काली मिर्च है बड़ी, दालचीनी के टुकड़े हैं 6-7, और बस ये इसका मसाला है। अब हम आगे के चलते हैं। पहले मैं प्याज को कटिंग करूँगी और टमाटर भी आपको काट कर दिखाऊँगी। जी हाँ, बस अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि आप लोग वायरस से बचें और हिफाजती इंतज़ामात रखें, घरों से बाहर ना निकलें, ज़्यादातर कोशिश यही करें कि घर में रहें। बस परवरदिगार सबको अपनी हिफ्ज़ पनाह में रखे। वायरस क्या है, बस ये शोशा है हम मुसलमानों के लिए, और इबरत का मकाम है। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं में तासीर पैदा कर दे, आमीन। और अल्लाह ताला इस अज़ाब से हम मुसलमानों को, तमाम जी नफ्स को, अल्लाह ताला ने जिसको ज़िंदगी दी है, हैं तो सब अल्लाह ताला के इंसानियत ही है, और हम इंसानियत से दूर नहीं हैं, क्योंकि तमाम मखलूक़ात अल्लाह की हैं, और अल्लाह जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है। इसका फ़ैसला हम अपने रब पर छोड़ते हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही इल्तिजा करती हूँ, हिफाजत से रहें और अल्लाह को हर वक्त याद करते रहें, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। बस जहाँ तक कोशिश हो इबादत में वक्त गुज़रे, फजूलियात से बचें, आमीन अल्लाह आमीन। अल्लाह ताला से इल्तिजा है, अल्लाह हम तमाम दुनिया के हर इंसान की हिफाजत फरमाए, आमीन। इंसानियत सबसे बड़ा अज़ीम एहसास है कि इंसानियत के लिए तो हम ज़िंदा हैं। अल्लाह ने क्या कहा, उसने किसी में कोई तफरीक नहीं रखी है। ये हमारे अपने बनाए हुए फरसुदा रस्म व रिवाज हैं, और हमारी अपनी सोच है। इंसानियत से बढ़ के कोई अजीम रिश्ता नहीं। प्याज को देखें, बारीक काटना है आपने, बारीक बारीक बिल्कुल, हाथ को बचाना है। मैंने आपको तरीका बताया है प्याज को कटिंग करने का, कटर से, और हाथ से तो मैं आपको बताती ही हूँ कि किस तरीके से कटिंग होती है। तो बस आपने ये पीछे से आपने हिस्से को बचाना है, आगे से आपने कटिंग जब छील दें आप, तो पीछे का हिस्सा छोड़ दें। ये प्याज कटिंग हो गई है मेरी। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट रह गया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और देखिए मैंने छिलका उतार लिया है, और मैं ये हाथ से टमाटर बारीक बारीक कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने दही नहीं शामिल करनी है, हमने टमाटर ही डालने हैं। तो ये प्याज कीमा बन रहा है हमारा। जी हाँ, बहुत लजीज बनता है। ये मेरी जिठानी थी बड़ी, अल्लाह उनके जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पे फाइज करें। तो बस वो बनाती थी, बहुत लजीज बनता था ये। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा चले मैं भाभी की रेसिपी को फॉलो करती हूँ, और आपके लिए मैंने बनाया। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। अब आप बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए 3 चम्मच मैं तेल लूँगी भर कर। 3 पाउंड कीमा है मशीन का, बस मैंने उसे धोकर और खुशक कर लिया है, और 3 चम्मच मुझे कम लग रहे थे, तो फिर मैंने बाद में 1 चम्मच और डाल दिया, क्योंकि प्याज को हमें तलना है। तो इसमें ये कम तेल लग रहा था मुझे, और प्याज थी ज़्यादा। ये देखिए प्याज जो है लच्छेदार प्याज मैंने काटी है। आप जिस तरह से चाहें काटना, बहरहाल ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने लच्छेदार काटी है। जी हाँ, और अब मैं इसे तलूँगी। तो बस मेरा तो यही कहना है कि बस ज़्यादातर इस्तग़फ़ार करते रहें आप लोग, बावज़ू रहें, हाथों को बराबर धोते हैं। जब बावज़ू इंसान रहता है तो अल्लाह ताला हर चीज़ से उसे पाक कर देता है। आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें, दुरूद तुंजैना का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द रखें,
कि अल्लाह ताला ने उसमें शिफ़ा ही शिफ़ा दी है। और सूरह रहमान मेरा ईमान है, जिसने सुबह में सूरह रहमान पढ़कर उसका पानी पढ़ लिया, अल्लाह हर बला से हर चीज़ से महफूज रखेगा। ये देखिए प्याज तलने पर आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता तलेंगे हम। और आज मैंने पतीले में बनाया है, फ्राई पैन में इसीलिए नहीं बनाया। एक मेरी बच्ची कह रही थी कि आपका बर्तन छोटा है। तो बेटा बात यह है कि आजकल ज़रा बाज़ार भी नहीं जाना हो रहा है कभी, क्योंकि घर में आजकल ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, बहुत ज़्यादा खाने पे इन्हिसार है। क्योंकि जब घर में सब होते हैं तो आप ये बना लें, अब वो बना लें, तो वीडियो कम बन रही है और खाने ज़्यादा पक रहे हैं। वीडियो के लिए टाइम देना पड़ता है, वीडियो को उसके लिए एहतमाम करना पड़ता है हर चीज़ का। और खाना तो आपको पता है अब 3 टाइम ताज़ा बन रहा है। सुबह का नाश्ता भी हैवी होता है, पराठों से लेस। और उसके साथ कभी मैं आलू की तरकारी बना रही होती हूँ, कभी छोलों की तरकारी बना रही होती हूँ, कभी अंडों का आमलेट बन रहा होता है, और पराठे। आहा, बच्चों से पूछ लेती हूँ मैं लेक से कि लेक में क्या खाना है सुबह नाश्ते में, तो कहता है अम्मी पराठे बना लें। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, पराठे बना देती हूँ। बस वेट का ख्याल करना पड़ेगा, वेट बढ़ेगा तो उसके लिए भी मैंने कहवा बनाती हूँ और कहवा पिलाती हूँ अपने बच्चों को। और आप भी ऐसा ही करें। देखिए अब बुनाई पर आ रही है मेरी, बस तलनी है, आपने ब्राउन करनी है और ब्राउन करके इसे निकालनी है। और ज़्यादा इसको सुरख नहीं करना, दरमियाना रखना है, बिल्कुल ब्राउन, बस जल ना जाए। तो बस अब आप इसे उतार लीजिएगा और उतार कर इसे अपने पास रख लीजिए। फिर आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं आपको। जी हाँ, ये देखें बिल्कुल ब्राउन हो गई है माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन ब्राउन हुई है। और बस अब इसे निकालने का वक्त करीब आ रहा है और अब इसे निकालना है। तो बस मैं क्या कहूँ आप लोगों से कि क्या करें आप। ये देखें मैंने निकाल ली है प्याज, और अब इसमें हम ऐड करेंगे ये ज़ीरा। देखें रह गया था, ये पूरा गरम मसाला ज़ीरे के समेत मैं इसमें डालूँगी। ये जैसे ही कड़कड़ाएगा फिर हमने इसमें आगे का प्रोसेस करना है। तो बस ये देखें आप। और लाइटिंग का ज़रा इशू है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल बादल बहुत ज़्यादा रहे हैं तो लाइट बहुत कम हो जाती है, जो लाइटें हैं वो भी कम हो रही होती हैं। ये मैंने अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन भर के डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा इसे चलाऊंगी हल्का सा, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, ये बाज़ार का है अदरक लहसुन पिसा हुआ पेस्ट। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा। जी हाँ, फ़ौरन ही डालना है कीमा। जी हाँ, ये है कीमा। कीमे का पानी देखें बिल्कुल निकला हुआ है, खुशक है बिल्कुल कीमा। मैंने धो के और इसे छन्नी में रखा हुआ है इसीलिए कि इसका पानी खुशक हो जाए, क्योंकि ये बारीक कीमा होता है और अपने ही पानी में, ये टमाटरों के पानी में और अपने पानी में, अदरक लहसुन के पानी में गल जाएगा। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो बस ये देखिए, अब बस ज़रा सा इसे हम भूनेंगे इस मसाले के अंदर, ताकि ये ज़रा अपना कलर चेंज कर ले। तो फिर हम बाकी का मसाला इसमें ऐड करेंगे, बाकी की चीज़ें। जी हाँ, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है और ये इसने अपना पानी भी देखे छोड़ा है। पानी नज़र आ रहा होगा आपको हल्का हल्का सा। तो ये इसने कीमे ने अपना पानी छोड़ा है। और अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देख लीजिए आप कि इसने अपना कलर चेंज कर लिया है कीमे ने। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी का मसाला। ये कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, ये धनिया 1 चम्मच और हल्दी आधा चम्मच। बस यही इसके मसाले हैं, कुछ भी नहीं इसमें ख़ास गया। और पूरा गरम मसाला इलायची समेत। और बस अब इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, बस इतना देर कि ये मिक्स हो जाए मसाला। और फिर बाकी का प्रोसेस दिखाती हूँ मैं आपको। जी हाँ, ये मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाला बिल्कुल कीमे में मिक्स हो जाए।
और अभी जो ये पानी इसका निकलेगा कीमे का, वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा इसमें। और अब मैं थोड़ा सा इसे ढक्कन ढक कर रखूँगी थोड़ी सी देर, बस इतनी देर कि इसका पानी थोड़ा सा और बाहर आ जाए जो इसमें शामिल हुआ है। और ये देखिए, ढकना हटाया तो इसमें अच्छा खासा पानी आ चुका था। ये देखिए, पानी भी है और इसमें रोगन भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। बस इंशाल्लाह ये कैसेट मैं आज ही लोड कर दूँगी। ये मेरी एक बच्ची ने और बच्चे ने फरमाइश की थी कीमा प्याज की। ये देखें, गल चुका है ये कीमा, और इसमें पानी देखें, क्योंकि ये तो भाप में गलने वाला कीमा होता है, मगर इसमें पानी देखें कितना आ गया है। ये देखें, जब हमने ढका इसे तो ढककर पकाया तो इसमें पानी जितना था सब बाहर आ गया। आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसे बनाना है और फिर आप देखिएगा ये कितना लजीज बनेगा। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो जो मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, फुल साइज़ के टमाटर थे वो दोनों, तो वो आपने डालने हैं 3 पाउंड कीमे में। जी हाँ, क्योंकि इसमें टमाटरों का काम है, बड़े लजीज लगेंगे ये आपको जब आप इसमें बिल्कुल गल जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे। और अभी इसे भी ढक कर हमें बनाना है, क्योंकि इनमें भी पानी बहुत होता है, तो ये जब हम ढक देंगे तो इनका पानी भी बाहर आ जाएगा। ये हम 5 मिनट और बनाएंगे। ये देख लीजिए आप, 5 मिनट बाद मैंने ढकना हटाया तो टमाटरों का पानी निकल चुका था। ये देखिए, और टमाटर गलने पर आ गए थे, क्योंकि पानी जब तक रहता है टमाटरों में वो गलते नहीं हैं। जब टमाटर का पानी निकल जाएगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा, कीमे में शामिल हो चुका है। अब इस मौके पर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और कम हो जाए, जो इसका पानी है थोड़ा सा और खुशक हो जाए, तो फिर हम आगे का इसका प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। भाप की वजह से आपको नजर, क्योंकि खिड़की खुली हुई है तो उसमें से हवा आ रही है, वो हवा का जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से है कि हवा जो है कैमरे की तरफ आ रही है। ये देखिए, अब इसका रोगन आना शुरू हो गया है, पानी खुशक होना शुरू हो रहा है। जैसे ही पानी थोड़ा और खुशक होता है तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। जो चीज़ रह गई है बाकी की वो मैं डालती हूँ। जी हाँ, तो ये है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, और यहाँ तो आपको पता है कि घरों में अलार्म लगे हुए होते हैं, तो बस घर में अगर खिड़की ना खोल कर रखें, 2 खिड़कियाँ खोल कर रखते हैं ताकि हवा का जो है इशू ख़त्म हो जाए, घर में धुआं ना हो, वरना फायर बजने शुरू हो जाते हैं। बस ये देखिए, आप ब्राउन की जो प्याज है मैं उसे उसके जो लच्छे थे उसको खोल रही हूँ, उसे तोड़ दिया है मैंने ना। और अब ये देखिए, मैं इसको शामिल कर रही हूँ पूरी प्याज को। ये तकरीबन 3 पाउंड में 2 पाउंड से भी ज़्यादा प्याज है। ये 2 पाउंड से भी ज़्यादा प्याज है जो मैंने इसमें शामिल करी है। जी हाँ, 7 अदद प्याज ली है दरमियानी। बड़ी अगर हो तो 4 प्याज आप ले लें, बड़ी जो फुल साइज़ की होती है हमारे यहाँ, तो वो 4 प्याज आप ले लें। तो ये है, इसमें प्याज का बड़ा अमल दखल है इस कीमे में। और बस अब हम इसे भुनाई पर छोड़ेंगे थोड़ी सी देर। अब इसे हमने ढकना नहीं है, क्योंकि हमने प्याज डाल दिए। अब इसे हमें तेज़ आंच पर बनाना है ताकि इसका पानी भी खुशक हो जाए और प्याज भी मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये 4 बड़ी मिर्चें हाफ़ कटिंग करके। ये देखिए, ये पाकिस्तानी हरी मिर्चें हैं जो मैं तलने के लिए लेकर आई थी कि मैं आपको मिर्चों का सालन बता दूं। बस वो टाइम नहीं मिला, काम इतना होता है और फिर पढ़ाई इतनी होती है कि बस नमाज का वक्त तेज़ी से आ रहा होता है और जा रहा होता है। बस उसमें मैं इतनी मसरूफ़ हो गई हूँ कि बस मैं आपको बता नहीं सकती कि बस सुबह का नाश्ता करें, उसके बाद बस नमाज का वक्त हो जाता है, कुरान शरीफ का वक्त हो जाता है, बस इसी में दिल लगा हुआ है। वीडियो बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा, यकीन जाने आप लोग, बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई है कि बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था। इतना दिल परेशान है, बहुत ज़्यादा दिल परेशान है
कि अल्लाह ताला ने क्या वक्त हम लोगों पर डाल दिया है कि आगे का क्या होगा। बच्चे घर में बैठे हुए, सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, काम नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी। बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ पनाह में रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिस हाल में रखे, मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रुकी सुखी जो भी है अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और बस वक्त को धक्का दे रहे हैं कि वक्त जल्द से जल्द, ये वक्त मुश्किल की घड़ियां हैं, ये गुज़र जाएं परवरदिगार। और हर फितने से हमें महफूज रखे मेरा रब, हर बलाओं से महफूज रखे। मेरे तमाम व्यूवर्स को, मेरे देखने वाले तमाम बहन भाइयों को, बेटियों को, बेटों को, अल्लाह तमाम कुल मोमिनात को, तमाम मुस्लिमीन को अपनी हिफ्ज़ पनाह में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत दुआएं कर रही हूँ हर उस इंसान के लिए जो जिस्म में जान और अल्लाह का नाम लेता है। लेते तो सभी अल्लाह का नाम है। बस अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ पनाह में रखें। और ये देखें तैयार हो गया है, बहुत लजीज बना। आप इसे रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या आप इसे पराठों के साथ खाएं, पूरियों के साथ खाएं। बहुत लजीज, बहुत लजीज। अब आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। फसिया के चैनल पे लोग मेरी वीडियोस भेज रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बस मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ पनाह में रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।